माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर सँभालते-सँभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ और बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएँगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा ही घर है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊँगी, नम्रता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आप बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाई ले आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा रहेगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुन के अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना मार्केट जाना हर काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पे भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली। उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए वो नहीं आएगी। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास को दे दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने का मौका मिलता है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेजना चाहिए। जब मायके होके आएगी तब मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती है। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आय भगत करने के लिए आप उसको मायके नहीं भेजती, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, आपकी सुनेगी नहीं, और वो जब चाहेगी मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप बदलाव करें और अपने रिश्ते की मिठास को खराब ना करें। पार्वती को अपने संबंध के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्होंने लगा कि अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर उन्होंने अपनी बहू के मन का कभी भी विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी, और जब भी वो अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती थी। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए तुम ही अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने खुद मायके जाने के लिए कहा। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई। इस बार एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर रह के आई। अपने माँ बाप से मिली और सारे रिश्तेदारों से मिली, और वह जब लौट कर आई उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और वो खुद अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से खुश थी। वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पे मायके भेज देती थी। तो एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया, और रिश्तों को भी और ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। धन्यवाद।